हम दोनों भूखे सो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका क्या? एक कारण है। क्या कारण हो सकता है? पत्नी ने कहा मैं जानती नहीं, पर इतना जरूर है कि एक कारण है। पति कहता है उसका क्या कारण हो सकता है? पति ने कहा पत्नी से, पत्नी बोली उसका एक कारण है, हमने दूसरे के धन का स्पर्श कर लिया, उसको छू लिया, इसलिए आज हमको 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा है। 40 साल में पहली बार। आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है 40 साल में पहली बार, क्योंकि हमने दूसरे के धन का स्पर्श करा है, मात्र दूसरे के धन को छुआ है। सोचो, केवल स्पर्श किया तो ये गति है, अगर वो धन घर में आ जाता, वो धन हम लेकर आ जाते, तो शायद जिंदगी भर भूखा सोना पड़ता। इसलिए बस इतना सोच रहे थे, विचार करते करते पति पत्नी की दोनों की नींद लग गई, नींद लग गई दोनों की। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा कितने सरल हैं दोनों, दूसरे के धन का स्पर्श नहीं करना चाहते, दूसरे की संपदा का स्पर्श नहीं करना चाहते, आप कुछ करो ना इनके लिए, कुछ करिए ना, कुछ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव ने तुरंत पार्वती से कहा, पार्वती चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, श्रावण का महीना आएगा, जंगल में इनको लकड़ी नहीं मिलेगी, भूलवश एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, छांव का पानी से बचने का प्रयास करेंगे, वहीं पर पड़ी हुई मिट्टी से ये शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, और शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो उसी जगह पर मैं प्रकट होकर इनको दर्शन देकर इनको भंडार भर दूंगा, उसी स्थान पर। श्रावण के महीने में हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, ऑनलाइन जितने शिव भक्त पवित्र कथा का रिस्पान कर रहे हैं श्रावण के महीने में, आज 2 अगस्त से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जो कथा का लाभ, पहले दिन की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सब से निवेदन करेंगे, बन सके अपने जीवन में श्रावण के महीने में भूल से भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, भूलवश भी हम शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेते हैं, तो वो जीव कहीं ना कहीं सुख प्राप्त करता ही है, उसका फल उसको मिलता ही है, वो सुख मिलता ही है। बोल बम का नारा है। किसी से डर के बोल रहे हो क्या? तो फिर आवाज खोलकर बोलो, हम भी तो बोल रहे हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वीआईपी बन के नहीं बैठना अपने को। कई माताएं वीआईपी बन के ताली भी बजाएंगी तो ऐसे धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे, ना ना, अलमस्त होकर बड़े प्रेम से, जैसे सुनते हो वैसे ही सुनो, आनंद के साथ। आपन तो अड़भंगे, हम तो भोलेनाथ जी के भगत, जैसे सुनो कि शंकर के भगत हैं, बाबा के भगत हैं, बड़े प्रेम से आनंद लेना है। बिल्कुल ऐसे मुसद्दीलाल जैसे नहीं बैठना है। तो मुसद्दीलाल जैसे बैठ गए, मालूम पड़े अब ये भी कुछ नहीं बोल रही, ये भी कुछ नहीं बोल रही। अब उसने धीरे से ताली बजाई तो तुमने भी ज्यादा तेज बजा दूंगी, लग गई तो। अरे ताली बजाने का भी पुण्य है हमारे यहाँ, इसलिए किसी मंदिर में ताली का पुण्य बताया नहीं गया, पर शंकर की कथा में और शिव पुराण में ताली का पुण्य है। शंकर के मंदिर में भी ताली का पुण्य है। वो माताओं को आता है ना, मुझे बाल में से वो जुआ निकाल और उसको ऐसा निपटा देती है। उसी तरह जब पाप कथा सुनते समय हमारा पाप हमारे सम्मुख में आता है, और जब हम शंकर के मंदिर में, शिवालय के सामने, शिव के सामने या शिव पुराण में जब ताली का नाद करते हैं, पाप छिन्न हो जाता है, मर जाता है। बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, प्राप्त होता है। प्राप्त हो, हमने छू लिया इसलिए ये हो गया। भगवान कर रहे तो चिंता मत कर। पार्वती, सावन का महीना आएगा, ये दोनों लकड़ी लेने के लिए जाएंगे। लकड़ी के लिए रहेगी, पेड़ की छांव में जरूर को जाएंगे। ये सब भगवान लीला रचता है, अपन कुछ नहीं रच सकते। जो रचने वाला है वो शंभु है, जो रचने वाला है वो शंकर है। कहाँ कथा होना थी और कहाँ हो रही है, रचने वाला शंकर है। किसको सुनना थी और कौन सुन रही है, सब रचने वाला शंकर है। जजमान कौन था और कौन बन गया, रचने वाला शंकर है, उसके सिवाय कोई नहीं। सब शिव के हाथ में। वो कब डमरू बजाएगा, कैसा बजाएगा, कोई पता नहीं, पता नहीं चलता। अभी हम इधर से आ रहे थे तो एक माता जी बूढ़ी बूढ़ी सी और एक माँ और थी, दोनों। वो बूढ़ी माँ और वो माँ दूसरी माँ से करी थी, मेरे को चिमटी खोड़ना, मेरे को चिमटी खोड़। उसने पूछा क्यों? सपना लग रहा है, सपना लग रहा है, चिमटी खोड़, सपना लग रहा है। अरे भाई, शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। शंकर के बिना क्या संभव है, शिव के बिना क्या संभव है, कुछ भी संभव। संभव शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया समय पलटेगा, यह सावन का महीना आएगा, ये पेड़ के नीचे जाएंगे, पानी से बचेंगे, वही मिट्टी का ढेरा बना लेंगे, मुझे याद करेंगे, मैं प्रकट हो जाऊंगा। आज पूरे देशवासियों को और देश में नहीं विदेश में बैठे हुए भी सारे शिव भक्तों को आज मौका मिला है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन करेंगे, अपने अपने घरों में बैठकर पूरे परिवार के साथ। शिव जी को बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल सब भगवान शिव को समर्पित करेंगे और अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। भगवान शंकर से अपने मन की बात बोलेंगे, भगवान शिव से अपने दिल की बात कहेंगे, प्रार्थना करेंगे उनसे। आप सब लोग भी तैयारी करके आए होगे घर पे, है ना? अरे बोलो तो जम के, करिए तैयारी सब, बहुत बढ़िया। और सारे जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, एक एक छोटा सा छोटा गांव और बड़े से बड़े गांव में शंकर जी की पूजन की तैयारी हो रही है। पूरे सभी को सावन के इस शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पूरे देशवासियों को श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। करो दिल से पूजन, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए, अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण एक परात के अंदर, थाली के अंदर या पाटे पर उसको करिए। बेलपत्र का पत्ता रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज सावन की शिवरात्रि है, बाबा शिवरात्रि के दिन का वर्णन शास्त्र करता है कि रात्रि के पहले पहर की पूजन जो करता है भगवान उसको पहले पहर की पूजन में प्रथमता रखता है, आनंदता देता है। आप